जीएस हिंदी क्लासेज में मैं घनश्याम पारिक आप सभी का स्वागत करता हूं। साथ में ही नववर्ष की ढेर सारी शुभकामना। आप जैसा कि आप जानते हैं आज चैत्र शुक्ला प्रतिपदा है, जिससे भारतीय वर्ष शुरू होता है। मैं बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहा था कि टेस्ट सीरीज़ लॉन्च करूंगा, लेकिन शुभ मुहूर्त में, और नाम भी उसका किसी न किसी एंगल से अच्छा ही होगा ताकि वो हमारे लिए शुभ रहे। इससे पहले पिछले वर्ष मैंने टेस्ट सीरीज़ जो बनाई थी उसका नाम था कबीर टेस्ट सीरीज़। इस बार नाम है वो अभी आपके सामने मैं डिस्क्लोज करूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि टेस्ट सीरीज़ के लिए बहुत डिमांड थी। कई दिनों से विद्यार्थी हैं वो कर रहे थे कि हमें टेस्ट सीरीज़ चाहिए, टेस्ट सीरीज़ चाहिए। कईयों ने पढ़ाई पूरी कर ली है, इसलिए टेस्ट सीरीज़ ज़रूरी है। कई हैं वो टेस्ट सीरीज़ से ही पढ़ सकते हैं, जैसे बीच बीच में टेस्ट दे लें उतना ही वो तैयार कर लें, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ में आपको प्रत्येक टेस्ट के लिए टारगेट दिया गया है। तो ये देखिए, पहले अपन टेस्ट सीरीज़ की बात कर लेते हैं। तो जीएस हिंदी क्लासेस हिंदी फर्स्ट ग्रेड टेस्ट सीरीज़ है। ये हिंदी व्याख्याता के लिए जारी की गई है। तो इसमें देखो ये देखिए, आप ऐप का नाम घनश्याम पारिक सर है। आप चाहे टेस्ट सीरीज़ लें या नहीं लें, ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लें। और उस पर पहला टेस्ट है वो बिल्कुल फ्री होगा, डेमो टेस्ट होगा, उसको भी आप देख सकते हैं। और जिनको पहले से विश्वास है वो पहले भी ले सकते हैं। अभी इसकी बात भी अपन करेंगे। टेस्ट सीरीज का नाम है राधिका। ये नाम मेरी दृष्टि से इस बार शुभ रहेगा, इसलिए सोच समझकर आपकी राय से मैंने ये नाम तय किया है, राधिका टेस्ट सीरीज। फिर ये देखिए आप स्कूल व्याख्याता हिंदी के लिए ये टेस्ट सीरीज है। इसमें कुल टेस्ट 21 होंगे। पिछली बार जो टेस्ट सीरीज थी उसमें 17 थे, इसमें 21 हैं, जिसमें हाफ टेस्ट नाम दिया है। हाफ टेस्ट का मतलब है कि फर्स्ट ग्रेड में जो सेकंड पेपर है सब्जेक्ट का, उसमें कुल 150 प्रश्न होते हैं। 150 प्रश्न में से 120 प्रश्न अब तक का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग 120 प्रश्न है वो सब्जेक्ट के हैं। तो 120 प्रश्न है वो तो फुल टेस्ट है, और 60 प्रश्न है वो हाफ टेस्ट है। अब कुछ है वो ये भी कह सकते हैं कि फिर पूरे फुल रख देते। प्रश्नों का कोई महत्व नहीं है। जो पहले से टेस्ट सीरीज के बारे में जानते हैं या उसकी डिजाइन के बारे में जानते हैं, वो जानते हैं कि प्रश्नों की संख्या महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि प्रश्नों के विकल्प महत्वपूर्ण है। ये इसमें आप जानेंगे। तो ये देखो, हाफ टेस्ट इसमें 12 हैं 21 में से, फुल रिवीजन टेस्ट 4 हैं, और कंप्लीट सिलेबस टेस्ट 5 हैं। यानी 3 प्रकार के टेस्ट रखे गए हैं। हाफ टेस्ट है उसमें 60 प्रश्न होंगे, फुल रिवीजन टेस्ट में 120 प्रश्न होंगे, और ऐसे ही कंप्लीट सिलेबस टेस्ट है जो लास्ट में लिए जाएंगे 5 टेस्ट है, उनमें भी 120 प्रश्न होंगे। ये देखिए, आपको सिलेबस के अनुसार सिलेबस को कैसे बांटा गया है। इसमें मैंने जो सीक्वेंस जो मेरी समझ में मैंने उपयुक्त समझा वो ये किया है कि पहले हिंदी साहित्य का इतिहास। ज्यादातर को हिंदी साहित्य के इतिहास में दिक्कत आ रही है, उसको याद रखने में दिक्कत आ रही है। व्याकरण में थोड़ी कम दिक्कत आ रही है। इसलिए कम दिक्कत आ रही है कि कुछ है वो कई सालों से व्याकरण पढ़ रहे हैं, व्याकरण पढ़ रहे हैं। व्याकरण की किताबें भी हमारे पास हैं, और अन्य परीक्षाओं में भी व्याकरण है वो काम में आता है। तो हम पढ़ते भी रहते हैं। जैसे आप कोचिंग में गए तो पहले दिन भी आपको क्या पढ़ाया, व्याकरण पढ़ाया। तो ये व्याकरण है उसकी तो हम प्रैक्टिस में हैं, यानी अभ्यास में हैं, लेकिन इसके रूटीन में नहीं है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास रूटीन में आ जाए, फिर आप नेट की एग्जाम देंगे तो भी मैंने नेट को भी इसमें पॉइंट बनाया है कि भाई नेट की एग्जाम दे तब तक हिंदी साहित्य का इतिहास है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो उस व्यू से सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लिया है टू दी पॉइंट, यानी आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही इसको रखा गया है। ये देखिए आप, पहला टेस्ट है वो 17 अप्रैल 2024 को होगा। ये भी आप कर सकते हैं कि पहला टेस्ट 17 अप्रैल को ही क्यों होगा, क्योंकि 17 अप्रैल को रामनवमी है, शुभ मुहूर्त में। देखो, कोई मानता है या नहीं मानता है, मैं पूरा विश्वास करता हूं
और उसके अकॉर्डिंग ही ध्यान रखता हूं। और मैं ये समझता भी हूं, ये सोचता भी हूं, मेरा ये मानना भी है कि जो भी स्टूडेंट्स टेस्ट सीरीज लें उनके लिए ये शुभ रहे। तो उसके लिए शुभ मुहूर्त तो हो, शुरुआत तो अच्छे दिन से हम करें। जैसे इससे पहले मैंने टेस्ट सीरीज की घोषणा नहीं की, आज ही घोषणा क्यों की? क्योंकि आज नवरात्र शुरू है और नवरात्र का पहला दिन है, हमारे भारतीय साल का भी पहला दिन है। तो इस पर मैं ये लॉन्च कर रहा हूं टेस्ट सीरीज, और इसमें आप भरपूर सहयोग करेंगे, आप अपने सुझाव भी देंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। तो ये देखिए, आप इतिहास लेखन की परंपरा, प्रमुख इतिहास ग्रंथ हैं, इतिहास लेखक, हिंदी साहित्य का आरंभ, काल विभाजन और नामकरण, आदिकाल, रचनाओं की प्रामाणिकता, प्रवृत्तियां, प्रमुख रचनाकार एवं रचनाओं का परिचय, चंदवरदायी नरपतिनालय। यहां देखिए थोड़ी सी बात, ये देखो, ये दो कवि हैं, वो ही प्रमुख हैं। इनमें से पिछली बार भी प्रश्न पूछा गया, दोनों में से पूछा गया, तो इनको टारगेट बनाया जाएगा। और इसमें ये हाफ टेस्ट है, 60 इसमें क्वेश्चंस होंगे। वैसे पूरा सिलेबस है, उसका डिवीजन यानी उसका वर्गीकरण है, वो आप ऐप पर भी देख सकेंगे। इसके अलावा यूट्यूब चैनल पर मैं आपको बता ही रहा हूं, और आप टेलीग्राम चैनल पर भी देख लेंगे। कुछ जो है वो टेलीग्राम से जुड़े हुए नहीं है, तो टेलीग्राम का नाम भी जीएस हिंदी क्लासेज है, तो आप टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं। इसमें हर जगह फोन नंबर भी दे रखे हैं, तो वहां भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं कोई समस्या आने पर। तो ये देखिए, ये पहला टेस्ट होगा, और पहला टेस्ट है ये 17 अप्रैल 2024 को होगा। यानी ये जितना भी समय है इसमें आप ये पूरी तरह से तैयार कर लें। फिर टेस्ट होगा, 17 को टेस्ट होगा, 18 को सॉल्यूशन होगा। कई बार क्या है कि सॉल्यूशन है वो बहुत लंबा होता है, इसलिए उसके 2 पार्ट होंगे। जैसे 17 को आपने पेपर दिया, फिर 18 को 30 प्रश्नों का सॉल्यूशन होगा। अब आप सोचेंगे 30 प्रश्नों का सॉल्यूशन, फिर ये तो कोई इतना बड़ा थोड़ी होगा, तो बड़ा होगा, आप देखना। ये 18 को हो गया, फिर 30 प्रश्न है उनका सॉल्यूशन 19 को हो गया। अगर मान लीजिए जरूरत पड़ी तो, वरना 18 का ही हो जाएगा, एक वीडियो में भी हो जाएगा। लेकिन कुछ जो सॉल्यूशन है उनके 2 वीडियो होंगे, और कुछ सॉल्यूशन है उनका 1 वीडियो होगा। देखो, इसमें काम की चीज है ना, वो सॉल्यूशन ही है। प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रश्न 60 है, आपका स्कोर क्या रहता है ये महत्व जरूर रखता है, आप अपना खुद का इवेल्युएशन कर सकेंगे। लेकिन इसके लिए मैंने लास्ट में जो कंप्लीट टेस्ट हैं उनमें दे दी, यानी वो 5 टेस्ट हैं, उसमें आप अपना मूल्यांकन कर सकेंगे। मूल्यांकन तो इसमें भी होगा, लेकिन ये जो है वो रिवीजन के लिए, और एक जो हम इस तरह की जो सामग्री जो व्यर्थ है, जो परीक्षा के काम की नहीं है, उसमें न उलझें, उसको छोड़ दें। ये मेरा उद्देश्य होगा, प्रमुख उद्देश्य तो यही है। तो ये पहला टेस्ट हुआ। इसके बाद में देखो, दूसरा टेस्ट है वो 10 दिन बाद में होगा, ये 27 अप्रैल को होगा। इसमें भक्ति काल, सामान्य परिचय, भक्ति का उद्भव, विकास और दार्शनिक पृष्ठभूमि, ये पृष्ठभूमि है, दार्शनिक के पृष्ठभूमि, इसको मैं करेक्ट कर देता हूं, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। संत काव्य विशेषताएं, प्रमुख कवि एवं रचनाएं, कबीर दादू, सूफी काव्य विशेषताएं, प्रमुख कवि एवं रचनाएं। इसमें देखो 2 हैं, जायसी और मंझन, तो इन पर काफी फोकस किया जाएगा। जो प्रमुख कवि हैं जो इसमें दिए गए हैं, जो कोष्टक में हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में डिटेल से प्रश्न होंगे और सॉल्यूशन में बताया जाएगा। फिर है राम भक्ति काव्य विशेषताएं, प्रमुख कवि एवं रचनाएं, तुलसीदास, तो तुलसीदास पर 2-3 प्रश्न आते हैं, वो सब बातें बताई जाएंगी। कृष्ण भक्ति काव्य विशेषताएं, प्रमुख कवि एवं रचनाएं, इनमें ये 3 कवि प्रमुख हैं, सूरदास, मीरा और नंददास। इन पर ही प्राय प्रश्न पूछते हैं। हम मतलब कितना फालतू पढ़ते हैं इसका पता हमें परीक्षा होने के बाद पता चलता है। लेकिन ये जो टेस्ट सीरीज है इसमें मैं प्रयास करूंगा, मैं नहीं कहता कि पूरे प्रश्न है वो टेस्ट सीरीज से आ जाएंगे, इसके अलावा आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैं देखो मेरे मुंह से नहीं कहता हूं, ऐसा लोग कह रहे हैं। और इसके लिए भी आप जो है वो पहले के इंटरव्यू मेरे डाले हुए हैं, वहां आप देखिए जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ है वो एक बात जरूर कहता है कि मैंने कबीर टेस्ट सीरीज ली थी और उससे मुझे फायदा हुआ। कुछ तो ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने केवल टेस्ट सीरीज पढ़ी, और ये केवल टेस्ट सीरीज नहीं है, इसमें आपका पूरा रिवीजन हो जाता है।
और आपने अगर पहले से कोर्स ले रखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप अगर ऑफलाइन स्टूडेंट हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आप नहीं भी हैं, न तो ऑफलाइन स्टूडेंट हैं न ऑनलाइन स्टूडेंट हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस प्रकार से पढ़ाई होगी वही सीक्वेंस बना करके प्रश्न है वो एडजस्ट किए जाएंगे, और आपको ऐसा लगेगा कि वाकई जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया। और दूसरी बात मैं आपको यहां क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं जितने भी प्रश्न लूंगा वो मैं खुद बनाऊंगा, खुद उनको डिजाइन करूंगा, खुद किताबें जो है वो कंसल्ट करूंगा। यानी जैसे 5-7 जो प्रामाणिक पुस्तकें हैं वो कंसल्ट करके उनमें से प्रश्न देने का प्रयास किया जाएगा। जैसे अभी आपने असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर देखा, लेकिन जितना सिलेबस में था फर्स्ट ग्रेड में वो प्रश्न जरूर आए हैं। कुछ स्टेटमेंट के प्रश्न है, मैं कई जगह आपको ये बताऊंगा भी कि ये हमें छोड़ना चाहिए, हमें 2-3 प्रश्नों के पीछे नहीं भागना चाहिए, और 100% तो नहीं लेकिन 90% प्रश्न अगर आ जाएं तो हमें निश्चित रूप से सिलेक्ट हैं। तो वो चीजें हैं वो इसमें हो सकती हैं। अब भविष्य की बात कोई नहीं करता कि इसमें से प्रश्न आएगा नहीं आएगा, तो नहीं आएगा तो कहां से नहीं आएगा, क्योंकि हम पूरा का पूरा है वो कवर करने का प्रयास करेंगे। तो ये देखिए, ये दूसरा टेस्ट 27 को होगा, इसका सॉल्यूशन 28-29 को हो जाएगा। फिर 7 मई 2024 को है ये रीतिकाल। देखो, भक्तिकाल के बाद में रीतिकाल। रीति से तात्पर्य रीतिबद्ध, रीति सिद्ध एवं रीति मुक्त तत्कालीन काव्य की सामान्य प्रवृत्तियां एवं विशेषताएं, प्रमुख रचनाकार एवं रचनाओं का परिचय। यहां जो है वो 4 कवि हैं, इन पर अपन पूरा फोकस करेंगे। ये मेरा टारगेट रहेगा, ये देखिए आप। और ये 60 क्वेश्चंस रहेंगे। अभी 60 क्वेश्चंस के ही 3 टेस्ट हुए हैं, 120 वाला कोई नहीं हुआ। और जिन्होंने ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो घनश्याम पारिक सर नाम से ऐप डाउनलोड कर लें, जीएस हिंदी क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जीएस हिंदी क्लासेज टेलीग्राम है उससे आप जरूर जुड़ जाएं। टेलीग्राम पर भी ये पूरा का पूरा है वो डाला जाएगा। फिर देखो, 17 मई 2024 को चौथा टेस्ट है, आधुनिक काल, पूर्व पीठिका, तत्कालीन परिस्थितियां, आधुनिक काव्य का विकास, भारतेंदु। ये थोड़ा सा के प्रिंटिंग में ऐसा कर दिया तो आप समझते हैं कि प्रिंटिंग में थोड़ा इस तरह का हो जाता है। भारतेंदु युग, नवजागरण, भारतेंदु। ये देखो, मैंने सिलेबस है वो डिजाइन किया है तो बीच में से कट करके किया है इसको, क्योंकि एक जैसे टॉपिक हैं उनका एक टेस्ट बना दिया है। भारतेंदु एवं समकालीन साहित्यकार, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, नई कविता एवं समकालीन कविता, प्रमुख रचनाकारों एवं उनकी रचनाओं का परिचय। ये हाफ टेस्ट है, ये पूरा का पूरा हो गया। फिर इसके बाद में देखो, आधुनिक काल है वो कुछ बड़ा है इसलिए इसके 2 पार्ट कर दिए। 5वां टेस्ट भी आधुनिक काल का ही है। गद्य की विविध विधाओं का उद्भव और विकास, नाटक, एकांकी, निबंध, कहानी, उपन्यास, आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रेखा चित्र एवं रिपोर्टाज, प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाओं का परिचय। तो ये 5 टेस्ट हैं वो हिंदी साहित्य के इतिहास में से हो गए, और पूरा डिवीजन इसका विभाजन कर दिया गया। अब देखो, ये छठा टेस्ट है। छठा टेस्ट है वो 5 टेस्ट का पूरा मूल्यांकन रिवीजन हो जाएगा आपका। प्रथम टेस्ट से 5म टेस्ट तक का पाठ्यक्रम और हिंदी साहित्य का संपूर्ण इतिहास से जो पाठ्यक्रम में निर्धारित है, ये इसमें छठा टेस्ट होगा। इसका नाम दिया है रिवीजन टेस्ट। ये रिवीजन टेस्ट है, फुल टेस्ट है, और 120 प्रश्न है। ये जो है ना, इसका प्रश्न ज्यादा है, सॉल्यूशन बहुत ज्यादा नहीं होगा। इसमें 2 बातें होंगी। 5 टेस्ट हमने जो लिए उसमें जो छूट गया उसको शामिल करेंगे, उसका सॉल्यूशन आपको बताएंगे। बाकी जो 5 में दिया गया है उसका आपका पूरा का पूरा इवैल्यूएशन हो जाएगा कि हिंदी साहित्य का इतिहास आप कितना जानते हैं, उस टाइप का वो पेपर होगा। और इसका सॉल्यूशन बड़ा नहीं होगा, सॉल्यूशन है वो इतना बड़ा नहीं होगा। फिर भी 120 प्रश्न है तो उसमें समय तो लगेगा ही। वीडियो शायद 2 हो सकते हैं, जैसा भी होगा वो आपके सामने होगा। तो ये हिंदी साहित्य का इतिहास है वो हमने पूरा कर लिया, और ये हमें 6 जून 2024 तक पूरा कर लेते हैं। इसके बाद में देखिए आप, इसके बाद में ये काव्य शास्त्र शुरू हुआ है। ये
7वां टेस्ट है, 16 जून 2024 को होगा। उच्च माध्यमिक स्तर, शब्द शक्ति, अलंकार, छंद, काव्य गुण, काव्य रस, ये सब है वो एक साथ रखे गए हैं और ये 60 क्वेश्चन हैं। तो ये काव्य शास्त्र के बारे में पूरे प्रश्न होंगे। ऐसा ही देखो, अब काव्य शास्त्र की बात करें तो काव्य शास्त्र में हम कई बार बहुत डीप में चले जाते हैं। इस तरह के उदाहरण, इस तरह के बहुत सारी किताबें भी हैं, गाइड हैं, उनमें पता नहीं क्या क्या लिख रखा है। कुछ ने जो जैसे मैं अगर बात करूं शब्द शक्ति की तो 3 शब्द शक्ति हैं, उदाहरण आएगा कौन सी शब्द शक्ति है ये प्रश्न आएगा। और अगर सैद्धांतिक प्रश्न आते हैं तो सिर्फ लक्षणा शब्द शक्ति उसके बारे में आ जाता है कि कौन सा कथन है वो लक्षणा शब्द शक्ति के बारे में असंगत है, या फिर तीनों शब्द शक्तियां उनके बारे में भी कथन आ सकते हैं। मतलब इतना ही जाना है। अब उसमें ये खोज किसने की और इसके अनुसार इसकी परिभाषा क्या है, इसने कितना माना क्या माना, आज तक ऐसा नहीं पूछा गया है। फिर आज तक जो नहीं पूछा गया है तो क्या वो पूछा नहीं जा सकता? पूछा जा सकता है, उसकी साइड में अगर वो इंपॉर्टेंट है तो पूछा जा सकता है। लेकिन फिर हम ही थोड़ी है, हमारे से कोई आरपीसी है उसको वैर थोड़ी है। यानी पेपर जैसा आता है उसी को मद्देनजर रखते हुए ऐसा किया जाएगा। तो इसकी आप चिंता नहीं करें, ये पूरी चिंता मैं करूंगा। तो ये 8वां टेस्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद में देखिए 9वां टेस्ट, टेस्ट 7 से टेस्ट 8 तक का पाठ्यक्रम, संपूर्ण काव्य शास्त्र जो पाठ्यक्रम में है, काव्य शास्त्र का एक रिवीजन टेस्ट हो गया। देखो पहले हिंदी साहित्य का इतिहास है उसका रिवीजन टेस्ट हो गया, अब काव्य शास्त्र का पूरा रिवीजन टेस्ट हो गया। और आप है वो पहले वाले को भूले नहीं, बार बार उसमें आप देखते रहें। हाँ, एक सलाह मैं आपको जरूर दूंगा और वो ये कि आप ये टेस्ट दे दें। टेस्ट में रैंक वगैरह जैसे आती हैं वो आप और भी तो देते हो टेस्ट, वैसे हो ही जाएगा। उसके बाद में जब वीडियो सॉल्यूशन है उसके लिए आप एक अलग अपनी नोटबुक डाल लें और उसमें उस सॉल्यूशन को लिखें। मैं यथासंभव उसको लिखाने की दृष्टि से ही बोलूंगा, यानी इतनी स्लो स्पीड से भी बोलूंगा। वैसे तो स्पीड आप कम और ज्यादा कर सकते हैं तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसको आप जरूर लिख लें, वो आपके बहुत अच्छे संक्षिप्त नोट्स बन जाएंगे। पहले के आए हुए प्रश्न हैं उनके बारे में भी जिक्र किया जाएगा। तो कहने का मतलब लिखें जरूर, केवल उस सॉल्यूशन को सुने ही नहीं बल्कि आपको पूरा उसको लिखना है। ठीक है। फिर कई वो शिकायत ये करते हैं कि हमें पीडीएफ मिलना चाहिए, तो पीडीएफ नहीं मिलेगा क्योंकि पीडीएफ से कोई फायदा नहीं है। मैंने पहले भी आपको बता दिया था कि प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है, विकल्प इंपॉर्टेंट है और विकल्पों में से ही प्रश्न आएंगे। तो इस तरह की बात पहले भी थी, अब भी है। पीडीएफ जैसे पीडीएफ जो देते हैं ना वो वीडियो सॉल्यूशन नहीं देते प्राय, तो इसमें वीडियो सॉल्यूशन है, तो वीडियो सॉल्यूशन है वही महत्वपूर्ण है। अब वीडियो सॉल्यूशन है उसका तो कोई प्रिंट आउट आपको निकलवा करके दिया नहीं जा सकता। तो ये है पीडीएफ वगैरह है, पहले आपको बार बार पूछने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसमें आपको खुद को करना होगा। मेरा ये मानना है कि आप खुद साथ साथ में प्रयास करेंगे तो वो फलदायी होगा। अगर आप टोटली जो है ना पूरा कि हमें तो बस बनाए बनाए सब कुछ मिल जाना चाहिए तो उसमें दिक्कत होती है। ये देखिए आप, ये 2 हमारे हो गए, हिंदी साहित्य का इतिहास हो गया और काव्य शास्त्र हो गया। ये मैंने 2 के बाद ही करवा लिया क्योंकि काव्य शास्त्र है वो एक जगह करने के लिए ऐसा किया गया। इसके बाद में 10वां टेस्ट देखो, ये 16 जुलाई 2024 को होगा। रचनाएं कबीर ग्रंथावली, कुछ किताबें लगाई हुई हैं जिनके संपादक हैं वो श्याम सुंदर दास हैं। साखी, गुरुदेव को अंग, एक ही अंग आपके सिलेबस में है, गुरुदेव को अंग, तो एक ही सिलेबस में है। इसके बारे में जिस प्रकार के प्रश्न आते हैं बहुत शॉर्ट में बताया जाएगा। पद, ये प्रारंभिक 5 पद हैं, 5 पद आपके सिलेबस में है। और देखो सेकंड ग्रेड है ना उसमें यहां 5 अंग और 10 पद है, तो उसमें थोड़ा चेंज है। रामचरितमानस में बालकांड सिलेबस में है, ये काफी बड़ा है, इसको सुलझा करके परीक्षा के लायक बनाया जाएगा, वरना तो पूरे बालकांड में चाहे कितने टेस्ट ले लो। ठीक है, लेकिन जो भी अब तक आए हैं और आ सकते हैं उन दोनों बातों को ध्यान में रखा जाएगा। बिहारी रत्नाकर, संपादक जगन्नाथ दास रत्नाकर। फिर देखो प्रारंभिक इसके 25 दोहे हैं, ये हम सिलेबस में है और इनका ही टेस्ट होगा। साकेत है वो मैथिली शरणगुप्त, इसका 9वां सर्ग है, 9वां सर्ग, तो ये इसमें लिया जाएगा। निबंध है ये 2 आपके पाठ्यक्रम में। कविता क्या है, ये चिंतामणि पहला भाग रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। शीरीष के फूल ये कल्पलता से लिया गया है और हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। 2 निबंध हो गए। कहानियां हैं वो 3 हैं। कफन है,
प्रेमचंद की कहानी, पुरस्कार जयशंकर प्रसाद, और यही सच है मन्नू भंडारी। ये पूरा का पूरा है वो एक जगह दे दिया और पूरा एक जगह दे करके इसका एक टेस्ट बना दिया। ये हाफ टेस्ट 60 क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद में देखो 11वां टेस्ट है वो 26 जुलाई 2024 को। ये अलग अलग स्ट्रीम है। हिंदी भाषा कुछ ऐसे हैं जिनको हम कम पढ़ते हैं, जैसे हिंदी भाषा का उद्भव और विकास है, लिपि है, राजभाषा है, तो ये हमारे सिलेबस में है। इनको हम कम पढ़ते हैं, लेकिन इसमें से 4-5 प्रश्न आते हैं, प्रश्न आएंगे और वो प्रश्न बहुत इजी होंगे। तो ये बहुत इजी टेस्ट मैंने बीच में एक जगह करके दे दिया। हिंदी भाषा उद्भव और विकास, बोलियां, उपबोलियां, राजभाषा और देवनागरी लिपि, अपठित गद्यांश, अपठित पद्यांश। अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश है, इसमें अभ्यास करना चाहिए। जहां से भी आपको मिले आपको अभ्यास करना है, लेकिन इसमें कौन सी चीजें महत्वपूर्ण है जो आपको इनके माध्यम से ही बता दिया जाएगा। इनमें बहुत ज्यादा टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद में देखो अगला देखिए आप, ये 12वां टेस्ट है, ये 5 अगस्त को होगा और ये टेस्ट 10 और 11 है। उसका जो पाठ्यक्रम है उसमें रचनाएं हैं, भाषा और लिपि है। उसका ये रिवीजन टेस्ट 120 क्वेश्चंस का हो जाएगा, तो इसका भी रिवीजन हो गया। अब आप देखेंगे कि रिवीजन टेस्ट है वो अब तक 3 हो चुके। एक हिंदी साहित्य के इतिहास का हो गया, एक काव्य शास्त्र का हो गया, और एक है वो रचनाओं और हिंदी भाषा लिपि है उसके बारे में हो गया। तो ये 3 रिवीजन टेस्ट हो गए, 3 स्ट्रीम आपने पूरी कर ली है। अब इसके बाद में देखिए 14वां टेस्ट है, ये 25 अगस्त 2024 को होगा। प्रत्येक टेस्ट के बीच में मैंने 10 दिन बीच में रखे हैं। अगर मान लीजिए कोई बहुत जरूरी काम हो और आप टेस्ट नहीं भी दे पाए तो आप बाद में भी टेस्ट है वो दे सकते हैं, बस रैंकिंग वगैरह में शामिल नहीं होते हैं, उतना ही है और कुछ नहीं है। कोई जरूरी काम हो जाए, कोई बहुत ही जरूरी है, तब आप टेस्ट छोड़ें, अदरवाइज नहीं छोड़ें। शब्दावली, ये देखिए आप व्याकरण, पहले 15वां टेस्ट है। तो व्याकरण में देखो ये संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द शुद्धिकरण व वाक्य शुद्धिकरण, इनको एक जगह रखा गया, एक जैसे से टॉपिक है। ये 60 क्वेश्चन होंगे जिसमें हम व्याकरण को कवर करने का प्रयास करेंगे। और ऐसे जो है वो 14वां टेस्ट है वो 25 अगस्त 2024 को है। शब्दावली, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, समश्रुत, भिन्नार्थक शब्द, अनेकार्थी शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, ये दूसरे प्रकार का व्याकरण है। ये इसको भी पूरा का पूरा वेटेज दिया जाएगा, क्योंकि व्याकरण में ये प्रश्न भी खूब आते हैं, तो वो हमें देखने हैं। इसके बाद में देखो 15वां टेस्ट है, ये 4 सितंबर 2024 को होगा। ये पत्र लेखन वाली व्याकरण है। अर्थशास्त्र के पत्र है, विज्ञप्ति है, परिपत्र, निविदा, ज्ञापन, अधिसूचना, जनसंचार के प्रमुख माध्यम, तत्संबंधी लेखन यानी इनसे संबंधित लेखन एवं पत्रकारिता, कविता, कहानी, वार्ता, रिपोर्टाज एवं डायरी लेखन, विषयक परिभाषा, तत्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप देख रहे हैं कि एक लाइन है और इससे ही प्रश्न आया था पिछली बार, बहुत कम कर पाए थे। लेखन, विषयक परिभाषा, इसको शामिल करेंगे और उसके तत्व ये शामिल होंगे। जैसे कविता है उसके बारे में किसी ने क्या कहा, जो भी जैसे गांधी जी ने क्या कहा, और कहानी के बारे में प्रेमचंद ने क्या कहा, ऐसा जो स्टेटमेंट है उस पर एक प्रश्न आता है। तो पूरा फोकस रहेगा कि प्रश्न किस प्रकार का आता है, और पहले के पेपर्स हैं वो भी इसका बिंदु रहेंगे और वो हमारे केंद्र बिंदु में रहेंगे कि पहले के जो पेपर्स हैं उनमें किस प्रकार के प्रश्न हैं वो पूछे जा रहे हैं। अन्य परीक्षाओं में भी हाल ही में जो एग्जामिनेशन हुई है उनको भी ध्यान में रखा जाएगा। 16वां टेस्ट है वो 14 सितंबर को होगा। ये 13, 14 व 15 3 टेस्ट हो गए, उसका पाठ्यक्रम पूरा शामिल होगा। संपूर्ण व्याकरण जो पाठ्यक्रम में है, पूरा का पूरा व्याकरण है, उसका ये रिवीजन टेस्ट हो जाएगा। ये चौथा रिवीजन टेस्ट होगा जिसमें पूरा व्याकरण आ जाएगा आपका। और उसके बाद में देखो अब ये जो है ये पूरे के पूरे ये 16 टेस्ट हो गए, फिर 5 टेस्ट बच गए। वो 5 टेस्ट हैं वो संपूर्ण पाठ्यक्रम के कंप्लीट सिलेबस टेस्ट है। ये 24 सितंबर को होगा, पूरा का पूरा आ गया। अब आपका जो है ना वो आप अब इवैल्यूएशन अपना खुद का कर लेंगे कि 5 टेस्ट हैं उनमें आपकी परफॉर्मेंस सुधर रही है क्या, और इनमें भी 10-10 दिन का ही गैप दिया गया है। 10 दिन में आप एक बार फिर उसको पूरा पढ़ ले,
फिर देख लें, पूरा पढ़ लें, फिर देख लें। और ये देखिए आप, ये संपूर्ण पाठ्यक्रम का अगला, ये 4 अक्टूबर 2024 को वैसे भी शेड्यूल आप देख लेंगे। फिर 14 अक्टूबर को संपूर्ण पाठ्यक्रम वाला ही है। फिर 20वां टेस्ट है वो संपूर्ण पाठ्यक्रम का है। इसके बाद में 21वां टेस्ट है, ये 3 नवंबर को पूरा हो जाएगा संपूर्ण पाठ्यक्रम। और 3 नवंबर को हमें पूरा सिलेबस कर लेंगे, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। एक सबसे बड़ी बात है, आपको वो बता दूं, वो क्या है कि टेस्ट सीरीज है, उससे आपको निश्चित रूप से कॉन्फिडेंस आएगा। फिर देखो टेस्ट सीरीज की खास बातें हैं, तो प्रत्येक टेस्ट के साथ डिटेल्ड सॉल्यूशन वीडियो मिलेगा आपको। डिटेल्ड सॉल्यूशन वीडियो, एक वीडियो में अगर सॉल्यूशन नहीं हो पाता है तो 2 वीडियो बनाए जाएंगे, 2 में भी नहीं होता है तो 3 वीडियो भी बनाए जा सकते हैं। लेकिन इसमें मैं आपको ये हिदायत देना चाहता हूं कि आप सॉल्यूशन लिखें, वो आपके सबसे उपयोगी और संक्षिप्त और महत्वपूर्ण नोट्स होंगे। मैं आपको सच कह रहा हूं, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। फिर देखो प्रत्येक विकल्प का व्याख्यात्मक विश्लेषण, ये तो आप जो ही आप टेस्ट देखोगे, या पहले के मेरे स्टूडेंट्स हैं वो तो जानते भी हैं, उन्हें कमेंट भी करना चाहिए कि पहले मैंने टेस्ट सीरीज ली थी, उससे क्या फायदा हुआ। कईयों ने टेस्ट सीरीज ली लेकिन उसको फॉलो नहीं किया, उसके लिए तो भाई उनको ही करना पड़ेगा, क्योंकि करना आपको ही पड़ेगा। सक्सेस भी आपकी है, यानी सफलता भी आपकी है। अगर हम असफल रहते हैं तो भी कहीं न कहीं सबसे महत्वपूर्ण कारण हम खुद ही होते हैं, चाहे हम दूसरों पर ढाल दें। कई बार परिस्थितियां भी हो सकती हैं, लेकिन सबके साथ ऐसा थोड़ी होता है, यानी उसके लिए जिम्मेदार हैं वो हम खुद ही हैं। तो ये व्याख्यात्मक विश्लेषण है, वो आप देख पाएंगे। इसका कारण ये है कि जैसे ये 4 विकल्प ही दे रहे हैं, इसमें हमें 5वें विकल्प वाला कोई भी अब तक के इस तरह का ऐप में है वो नहीं किया गया है, तो 4 ही विकल्प देंगे। और 4 विकल्प में वो 4 विकल्प कई बार तो एक ही प्रश्न है वो 100 प्रश्नों का काम करेगा। और वो कैसे करेगा ये आप टेस्ट देंगे तभी आपको मालूम पड़ेगा, और उसका सॉल्यूशन देखेंगे तब मालूम पड़ेगा। क्योंकि मैं अगर कोई प्रश्न बनाता हूं तो उसमें निश्चित रूप से, जैसे आदिकाल पर मैंने एक प्रश्न बनाया, कोई भी प्रश्न बनाया, और उसमें यह बना दिया कि जैसे हम सबसे पहले हमारे जो इतिहास ग्रंथ हैं उन पर प्रश्न लेते हैं, तो इतिहास ग्रंथ पर एक प्रश्न बनाया, और वो ये कि गारसा दैतासी का इतिहास संबंधी ग्रंथ का प्रकाशन कब हुआ, का प्रकाशन कब हुआ। अब उसमें क्या है कि उसका प्रकाशन है वो 1839 ईस्वी में है, लेकिन उसमें 3 जो अन्य हैं उनका पूरा दे दिया जाएगा। कि दूसरा है ने वो उसमें जरूर दिया जाएगा कि 1883, तो 1883 है वो शिव सिंह सेंगर वाला है, शिव सिंह सरोज प्रकाशित हुआ। 1889 उसमें ग्रियर्सन वाला प्रकाशित हुआ। इसी प्रकार से 1913 जिसमें मिस्र बंधुओं का प्रकाशित हुआ, तो उसमें वो ही सन दी जाएंगी जिसमें मैं आपको सारा बता सकूं। और एक ही प्रश्न में हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हैं वो लगभग जो इंपॉर्टेंट हैं वो आ गए। फिर दूसरे में रचना और रचनाकार है, इस तरह का कोई प्रश्न है तो रचना और रचनाकार है। एक जैसे एक उदाहरण के रूप में आप माने कि मैंने ये दे दिया कि कवितावली, या मान लीजिए विनय पत्रिका दे दिया, तो विनय पत्रिका डैश तुलसीदास, तो ये इतना पता चला हमें प्रश्न से कि विनय पत्रिका के रचयिता तुलसीदास हैं। लेकिन उस समय मैं आपको बता दूंगा कि विनय पत्रिका है वो ब्रजभाषा में लिखी गई विनय पत्रिका है, उसमें 279 पद हैं। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है नेट में, वो उसके साथ ही बता दिया जाएगा। उसके बाद में विनय पत्रिका है वो है क्या, उसमें उसकी विषय वस्तु क्या है, क्या उसमें सभी जो पद हैं वो रागों पर आधारित हैं, तो रागों पर आधारित हैं ये बता दिया जाएगा। उसमें यह भी बता दिया जाएगा कि अगर हमें राम को जानना है तो रामचरितमानस पढ़े, और तुलसी को जानना है तो विनय पत्रिका पढ़े। अन्य जो जितने भी हैं वो उसमें बता दिए जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इसमें पूरा जो विकल्प है उसकी विश्लेषणात्मक व्याख्या होगी। सिलेबस के अनुसार टेस्ट होंगे, जो सिलेबस आपको जिस टेस्ट के लिए दिया गया है उसी में से टेस्ट होगा, बाहर से कुछ नहीं आएगा। और वो पूरा का पूरा सिलेबस हमने कवर कर लिया। तीसरा देखो
अनावश्यक पाठ्य सामग्री से आपको छुटकारा मिल जाएगा। हम क्या है कि इसमें लोभ बहुत करते हैं। हमें जैसे कोई हमारी बहन बेटी होती है ना, उसको पहले लोभ रहता था, आजकल तो बदल गया थोड़ा, कि उसको भी कि माँ ये ओढ़नो भी मन दे दे, ये साड़ी भी मुझे दे दे, मुझे अच्छी लगती है, वो है, मतलब उसका भरता नहीं है। नाराज होने की बात नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, ये हमारी एक प्रवृत्ति होती है, उसमें चाहे मैं ही क्यों ना हूं। तो ऐसे जो है ना वो, और उसके लोभ रहता है, और लोभ वो इतना इकट्ठा कर लेते कि फिर भी चल लेगो नहीं, ठीक है ना। तो ऐसा काम हम नहीं करेंगे। हमें केवल उतनी जो विषय वस्तु ग्रहण करनी है जो परीक्षा के लायक है, और परीक्षा तक हम उसको अपने साथ रख सके। तो फालतू बहुत पढ़ते हैं लोग, वो फालतू पढ़ने वाली आदत आपकी जो है वो सुधरे, और इसमें आपको विश्वास करना होगा। उसके बाद में सिलेक्शन मेरी समझ में दूर नहीं है, बाकी तो देखो सिलेक्शन ऊपर वाले के हाथ में, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहता। कई बार हम जिन स्टूडेंट्स के बारे में सोचते हैं कि सिलेक्शन शायद मुश्किल है, लेकिन उनका हो जाता है। कई बार ये सोचते हैं कि श्योर इनका सिलेक्शन होना बहुत यानी निश्चित है, लेकिन फिर भी नहीं हो पाता। कुछ का वो थर्ड ग्रेड में नहीं हुआ, सेकंड ग्रेड में नहीं हुआ, फर्स्ट ग्रेड में हो गया, ये भी है। लेकिन कुछ है उनका थर्ड ग्रेड में हुआ लेकिन फर्स्ट ग्रेड में नहीं हुआ। तो इसका कोई मानक नहीं है, ये परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। कहने का मतलब दिनमान भी कुछ है, भाग्य भी कुछ है। तो ये सारी बातें मैं आपको आज ये टेस्ट सीरीज लॉन्चिंग में आपको बता रहा हूं, राधिका टेस्ट सीरीज। और मेरा एक कहना और भी है कि आप दूसरों को भी बताएं, ये आपका फर्ज बनता है। आपका ये मतलब ये आपकी कृतज्ञता होगी राधिका के प्रति कि आप दूसरे को बताएं। और मैं इतना कह सकता हूं कि वो फिर आपको उलाना नहीं देगा, वो जरूर आपको ये बताएगा कि मुझे आपने सही बताया। बाकी सिलेक्शन की कोई बात नहीं है, सिलेक्शन तो होता है, कई बार हम कम पढ़ते हैं तो भी हो जाता है, कई बार बहुत कुछ पढ़ने पर भी नहीं हो पाता, क्योंकि पेपर सेट होने पर भी ये डिपेंड करता है। वो परीक्षा से पहले भी अपन चर्चा है वो करते रहेंगे। तो अनावश्यक पाठ्य सामग्री से छुटकारा है, ये गाइड ले आए, वो भी ले आए, फिर पढ़ा गया नहीं, वो गाइड वैसी की वैसी पढ़ी है, एक भी नहीं पढ़ी गई। तो आप इसको टारगेट बना करके ये पढ़ लें। मैं पूरा प्रयास करूंगा मेरा कि इसमें यानी आवश्यक सामग्री है वो पूरी की पूरी दी जाए। और इसके अलावा भी जो आपको किताबें जो पढ़ोगे ना, तो आपको पढ़ने की एक लाइन मिल जाएगी। जैसे तुलसी के बारे में जितना मैं बता सकता हूं वो बता दिया, एक्स्ट्रा अगर आपको चाहिए तो आप किताबें वो कंसल्ट कर सकते हैं, उससे आपका और भी ज्यादा मजबूत होगा सब्जेक्ट। और उसके बाद में देखिए, ये इस तरह से मैंने किया है कि ये टेस्ट भी है और इसमें रिवीजन भी हो जाता है, और अगर आप ये सही ढंग से कर लेते हो तो सिलेक्शन भी हो जाएगा, यानी ऑल इन वन। ये बात मुझे आपको बतानी थी। अब आप टेलीग्राम से अगर नहीं जुड़े हैं तो जीएस हिंदी क्लासेस टेलीग्राम से आप जुड़ जाएं। उसके बाद में आप ये पूरा शेड्यूल है वो देख सकेंगे, पूरा शेड्यूल आप देख लें। कुछ देर बाद में ही टेलीग्राम पर ये पूरा का पूरा डाल दिया जाएगा। फिर ये देखिए कि एक मेन चीज और है बेरोजगारों के लिए, और वो क्या है, वो पैसे। हो सकता है कि मेरे लिए भी वो महत्वपूर्ण है, मैं भी उसके लिए कर रहा हूं, मैं ये मना नहीं कर रहा, मैं मना नहीं कर रहा हूं, क्योंकि पैसे की बात है, उसमें और भी 3-4 लोग हैं वो इन्वॉल्व हैं, मैं अकेला नहीं हूं। अब मैं पूरा का पूरा बनाऊंगा मैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें चाहिए। कोई प्रिंट करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई उसको पढ़ेगा, कोई किताब ला के देगा, ये सब चीजें हैं। तो ये देखिए आप कि फिर हम सोचते हैं कि इसकी प्राइस क्या रहेगी। तो प्राइस है वो 1199 रुपए है। कुछ आपको टेस्ट सीरीज है वो मिलेंगी, वहां प्राइस है वो 1500 रुपए, और सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन नहीं है तो टेस्ट है वो बहुत ज्यादा काम का नहीं होता। चाहे आप किताब है वो पढ़ लें, और चाहे किताब से क्वेश्चन कर लें आप, और चाहे वैसे कर लें, मेरी समझ में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो ये पूरा है। अब इसमें देखो लॉन्चिंग प्राइस आज से हम लॉन्च कर रहे हैं, तो कल से आपको यानी ये 1079 रुपए में मिलेगा, 1079 रुपए में 10% लेस है। ये केवल ऑफर अवेलेबल है वो 10 अप्रैल से 17 अप्रैल तक है। 17 अप्रैल को अपना फर्स्ट पेपर हो ही जाएगा। तो इसके लिए थैंक यू मैं कहूंगा। उससे पहले आपको एक बात और बता देता हूं कि आप अपने इष्ट को मना करके, इष्ट में पूरा विश्वास करके, आपका इष्ट जो भी है, हनुमान जी हैं, राम है, अल्लाह है, गॉड, गुरुदेव, शिव, कोई भी, कईयों के
जैसे जीण माता है, इन सब, तो मैं तो इन सब की प्रार्थना के साथ ही ये टेस्ट सीरीज है वो आपको सौंप रहा हूं, लॉन्च कर रहा हूं, जिसका नाम राधिका है। और ये फर्स्ट ग्रेड के लिए है। सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज जल्दी ही रिलीज की जाएगी, जिसकी सूचना आपको दे दी जाएगी। क्योंकि मैं लिखने वाला एक ही हूं, मैं प्रश्न छांटने वाला भी एक ही हूं, तो मुझे समय लगता है। किताब कंसल्ट करेंगे और प्रश्न अगर ढंग से बनाएंगे तो समय लगेगा। और 10 गाइड ला करके कह दिया कि लगा करके प्रश्न लगा करके देना है, वो एक अलग बात है। उसमें टेस्ट में कोई जोर नहीं आता, केवल प्रिंट करना है। तो मैं वो विधि नहीं अपनाना चाहता, मैं खुद अपना काम करना चाहता हूं। क्योंकि मुझे एक ही फंडा है, वो क्लियर है कि खेती ढण्या सिद्धि, इसलिए खुद करना चाहूंगा ये पूरा काम। और मैं अगर काम करूं और आपको अगर नौकरी मिलती है तो इससे बड़ी कोई खुशी नहीं है। प्राइस है वो कुछ से कमेंट भी करेंगे कि बहुत ज्यादा है, क्योंकि 50 रुपए में 100 रुपए में ऐसे भी टेस्ट सीरीज हैं वो चल रही हैं, तो वो अलग बात है। ये जचे की बात है कि क्योंकि सूरदास ने कहा ना कि उद्धव मन मानने की बात। अगर आपको कॉन्फिडेंस है, अगर आपको विश्वास है, कुछ को विश्वास टेस्ट सीरीज के बाद आएगा, कुछ है वो एक टेस्ट देखेंगे उसके बाद में भी बाद में लेंगे। लेकिन ये पूरा शेड्यूल आपको बता दिया मैंने। इसमें 21 टेस्ट हैं और हाफ टेस्ट, रिवीजन टेस्ट और कंप्लीट सिलेबस टेस्ट, 3 भागों में टेस्ट है वो बांटे गए हैं, जिनकी शायद जरूरत है इस परीक्षा के लिए। और 120 प्रश्न है वो आपके कब्जे में सारे हो जाएं, इसका मैं प्रयास करूंगा। फिर भी कुछ परिभाषाओं के प्रश्नों में हम ज्यादा नहीं उलझेंगे। जैसे जहां मुश्किल है ना वहां बचकर निकलना बहुत कंपटीशन में एक काम की चीज है, एक बुद्धिमत्ता है। तो ये तरीका भी अपन अपनाएंगे और आप दूसरों को भी इस टेस्ट सीरीज की चर्चा जरूर करेंगे। पहले जिन्होंने टेस्ट सीरीज ली है उन्हें कितना फायदा हुआ है वो कमेंट भी जरूर करेंगे, क्योंकि अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं और अधिक उत्साहित होऊंगा और मेरा उत्साहवर्धन होगा, तो निश्चित रूप से उसकी झलक आपको टेस्ट में जरूर मिलेगी। मैं मेरी तरफ से ईमानदारी से प्रयास करूंगा। फल देना ऊपर वाले के हाथ में है। निष्काम भाव से आप प्रयत्न करते रहें, सफलता आपको जरूर मिलेगी। राधिका टेस्ट राधे रानी के चरणों में मैं समर्पित करता हूं और अंत में मैं यही कहूंगा कि आप सभी हैं वो सफल हो जाएं। सभी को राधे राधे।